नमस्ते जय भारत मित्रों। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हमको ईश्वर की उपासना करना है तो कौन सा मंत्र हमारे लिए उत्तम रहेगा, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, कि कौन सा नाम जप हम करें जो हमारे जीवन में उत्तम अति उत्तम हो। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, आप सबको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर प्रथम बार है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं ऐसी माहिती आपके लिए ढूंढकर लाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मंत्र जाप करना है तो सबसे श्रेष्ठ मंत्र कौन सा है, उसका उदाहरण देके भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो मेरा विषय है यहाँ ओम जाप सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनेंगे। ओम का जाप स्मरण शक्ति को तीव्र करता है, इसीलिए वेदाध्ययन में मंत्रों के आदि तथा अंत में ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है। मनुस्मृति में आया है कि ब्रह्मचारियों को मंत्रों के आदि तथा अंत में ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा आती है। नचिकेता ने यम ऋषि से पूछा, हे ऋषि, मुझे यह बताइए कि संसार में सार वस्तु क्या है। इस पर ऋषि ने उत्तर दिया, सब वेद जिस नाम के संबंध में वर्णन करते हैं, सभी तपस्वी जिस विषय में कहते हैं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस नाम के संबंध में मैं तुझे संक्षेप में बताता हूं कि वह ओम नाम शब्द ही परमात्मा का श्रेष्ठ नाम है। यजुर्वेद में आया है कि मृत्यु को जीतने और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ओम के अतिरिक्त कोई भी मार्ग नहीं है। यानी कि यमाचार्य ने तो नचिकेता को ओम शब्द का महत्व बताते हुए यहाँ तक कह दिया कि यह ओम अक्षर निश्चय ब्रह्म है, यह ही अक्षर ब्रह्म है, सब नामों में श्रेष्ठतम श्रेष्ठ नाम है। इस अक्षर को जान लेने के बाद जापक जो इच्छा करता है उसकी वह इच्छा निश्चयता पूर्ण होती है। कठोपनिषद का यह वचन है। ऋषि ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि हे वीर प्रभु, आपकी मित्रता कठिनाई से नष्ट होने वाली है, अर्थात आपकी मित्रता स्थायी तथा विश्वसनीय है, यानी कि विश्वास रखने के योग्य है। आप गाय चाहने वाले को गाय देने वाले हो, आप घोड़ा चाहने वाले को घोड़ा देने वाले हो। इस प्रकार ओम के जापक को सभी उचित वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं। प्रश्नोपनिषद में तो पिपलाद ऋषि ने यह कहा है कि जो निरंतर इस 3 मात्राओं वाले ओम अक्षर के द्वारा परब्रह्म का ध्यान करता है, वह तेज में सूर्य के समान संपन्न हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार देवता भी इस अविनाशी अमर तथा अभय ओम अक्षर का सहारा लेकर अमर तथा अभय हो गए हैं। गीता में श्री कृष्ण इस ओम अक्षर का महत्व बताते हुए अर्जुन से कहते हैं, इस एकाक्षर ब्रह्म स्वरूप ओम का स्मरण करता हुआ जो मनुष्य इस शरीर का परित्याग करता है वह परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। यह गीता में लिखा हुआ है। मुंडकोपनिषद में ओम की महिमा के वर्णन में कहा है, ओम का जाप करने से हृदय ग्रंथि सूक्ष्म शरीर टूट जाती है, सब प्रकार के संशय नष्ट हो जाते हैं, उसके सब कर्म क्षीण हो जाते हैं। उस इंद्रियातीत ओम के दर्शन करने मात्र से ही, कठोपनिषद में आगे कहा है, ओम अनेकों में वही एक है, श्रेष्ठ कामनाओं का वही एक पूरक है। जो धीर पुरुष इस ओम को अपनी आत्मा में देखते हैं, केवल है उन्हें ही परम शांति की प्राप्ति होती है, अन्यों को नहीं होती है। आत्मा में विराजमान इस परमात्मा को धीर पुरुष पराविद्या से साक्षात्कार किया करते हैं, क्योंकि यह ओम इंद्रियातीत है, वह नित्य प्रभु सर्वव्यापक सूक्ष्म अव्ययी तथा सब प्राणियों के कारण है। वह गोत्रवंश आंख कान पांव से रहित है, वह संसार की बीज शक्ति है, वह अशरीर है,
वह नाड़ी आदि बंधनों से झगड़ा नहीं है, वह मल रहित है, पाप उसको बांध नहीं सकता, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं है, उसका कोई उत्पादक नहीं है, आदि है अनादि है, उसी का नाम ओम है। वह स्वयं अपना स्वामी है, उसने अपनी सनातन प्रजाओं के लिए पदार्थों का ठीक ठीक रीति से विधान बनाया है। यह यजुर्वेद का मंत्र है ओम। तो यहाँ पर मैंने सर्वश्रेष्ठ जो ओम नाम है, जो हमारे सभी मंत्रों के पीछे लग रहा है, वेद के किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको ओम आगे लगाना पड़ेगा, किसी भी शास्त्र के मंत्र के आगे भी ओम लगाना पड़ेगा। तो ये ओम पर ब्रह्म परमेश्वर का मुख्य नाम है। इसी की उपासना, इसी के गुणों का वर्णन आपको करके उपासना करनी चाहिए। यही श्रेष्ठ उपासना है, यही श्रेष्ठ मंत्र जाप है, यही श्रेष्ठ नाम जाप है। अस्तु ओम। तो अगर आपको ये माहिती अच्छी लगी हो तो अन्य लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है।